अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है इंग्लिश में। ये बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, बहुत जगह कंफ्यूज करता है। अब ये बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है। अगर आपको बाकी जगह कंफ्यूज कर रहा है ना, लेकिन आप एक पॉइंट याद कर लें, सिर्फ एक पॉइंट याद कर लें, तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 80% आपकी कन्फ्यूजन दा के हवाले से सॉर्ट आउट हो सकती है। अब वो एक पॉइंट क्या, ज़रा मैं उसको डिफ़ाइन कर दूँ, वो ज़रा समझ लें। याद रखें कि जब राइटर, जो लिखने वाला है, वो किसी ऐसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हो जो वो ये समझता है कि ये पहले से रीडर जान चुका है या जिसका राइटर पहले तज़किरा कर चुका हो, तो हमेशा उसके साथ दा लगाना है। लेकिन पहली दफ़ा उसको लिखते हुए दा नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके बाद उसमें आप एक किसी लड़के का जिक्र कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले मिसिंग हो गया है, गुम हो गया है। अब आप उस लड़के के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा जब आप उसका जिक्र करेंगे तो आपने उसको हमेशा उस नाउन को, जो गुमनाम एनोनिमस है, अननोन है, उसको आ कह के बुलाना है अपनी राइटिंग में। अभी आगाज़ हो रहा है ना राइटिंग का, तो आप कहेंगे देयर वाज अ बॉय। अब जब आपने आ बॉय कहा तो इट मीन्स कि रीडर, आप ये तवक्कुर करते हैं कि जिसको आप बता रहे हैं, जो ऑब्वियसली आपके रीडर हैं, उनको लड़के के बारे में नहीं पता, तभी तो आपने आ बॉय का। वो गुमनाम है, वो कोई भी है। देयर वाज अ बॉय, ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड। द बॉय वेंट मिसिंग, द बॉय वेंट मिसिंग, लड़का, वो जो लड़का था वो गुम हो गया। अब आपने आ बॉय नहीं कहना, या खाली बॉय वेंट मिसिंग भी नहीं कहना, आपने कहना द बॉय, द बॉय। ठीक है, फिर इसी तरह अगली लाइन में फिर लिखेंगे तो आप उस लड़के के बारे में जब जब जिक्र करेंगे, द बॉय वॉज वर्किंग फलानी फलानी जगह, द बॉय हैड बीन वर्किंग देयर, द बॉय वॉज किडनैप्ड, द बॉय वॉज, फिर अगली दफ़ा जब जब उसका जिक्र होता रहेगा तो दा कह के बुलाते रहेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहली दफ़ा वो रीडर के लिए न्यू था, रीडर उसको नहीं जानता था, तो वो गुमनाम चीज़ को जब जिक्र करना हो अपनी राइटिंग में, तो आ कहकर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो कि कॉमन आपका जो नाउन होता है। जैसे बॉय कॉमन नाउन है, तो आपने पहली दफ़ा उसको इंट्रोड्यूस किया तो आपने आ कह के कहा, या आ गर्ल, या आ बॉय। अगली दफ़ा जब आपको मालूम होगा कि अब आपने उसको जिक्र कर दिया, उसको हवाला दे दिया, तो फिर दा कहकर उसको लिखते रहें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कम से कम आपको अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मैं एक पॉइंट, एक ऐसा इंग्लिश राइटिंग में जिसके बारे में मुझे ग्रिप अप हो गया है, मैं ये जान चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ दा के वाले से वन पॉइंट एजेंडा आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे दीगर लेक्चर देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।